कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? किसी को याद है? हमने अपने प्रीवियस क्लास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना? उसमें क्या होता है? उसमें एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर, और उसके साथ क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो ये तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर सब टॉपिक क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट्स। ठीक, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा आपको पता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज सॉल्ट। यही तो व्हाट इज सॉल्ट? तो सॉल्ट इज अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि सॉल्ट वो सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद बनता है। जब एसिड और बेस में रिएक्शन होता है तो उसके बाद सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और हीट निकलती है। ये तो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक, तो इससे हम ये मान सकते हैं कि सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स। क्या हो गए? सॉल्ट के टू पेरेंट्स हो गए। फर्स्ट वन इज एसिड एंड अनदर वन इज बेस। ठीक, तो मान लो हमने यहाँ माना सॉल्ट है NaCl। सॉल्ट NaCl होता है ना, सॉल्ट का एग्जाम्पल है NaCl। तो NaCl में जो फर्स्ट नेम है Na, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है बेस से। और जो सेकंड पार्ट है उसका Cl, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है एसिड से। तो मतलब जो NaCl पूरा बना हुआ है उसका फर्स्ट पार्ट आ रहा है बेस से और सेकंड पार्ट आ रहा है एसिड से। बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम ले लिया यहाँ पर और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन ले लिया, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसी का हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर। ये क्या है? Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। ठीक, तो सोडियम सल्फेट में सोडियम कहाँ से आ रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस से। बेस के फर्स्ट पार्ट से आ गया Na से, और सल्फेट कहाँ से आया? एसिड से। एसिड क्या है? H2SO4। तो H2SO4 के SO4 जो सल्फेट वाला पार्ट है वो यहाँ से आ गया। यहाँ ये समझने की बात है कि सॉल्ट का जो नाम रखा जाता है, जो जैसे NaCl, Na2SO4 या पोटेशियम नाइट्रेट माने KNO3, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? इनका जो फर्स्ट पार्ट होता है नाम का वो बेस से आता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो कहाँ से आता है? वो एसिड से आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एक चीज़ ये सीखी। ठीक, अब हम नेक्स्ट किस पे आ गए? हम आ गए टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पे। तो हम ये जानेंगे कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एसिडिक, सेकेंड न्यूट्रल मान लो, और थर्ड बेसिक। आप एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल भी कह सकते हो, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक भी कह सकते हो। 3 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एसिडिक की। तो एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट्स वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेसिस से मिलके बने होते हैं। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस या वीक एसिड या वीक बेसिस के बारे में बताया था, और अगर आपको समझना है तो आप पीछे वाली क्लासेस देख सकते हो मेरी। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट कौन से हो गए? जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेसिस से मिलके बने हुए हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है? NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट। ये कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। तो ये किससे मिलके बना? ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब NH4OH से, और ये HCl से। तो HCl जो है, जिसका HCl है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है। समझ में आया? तो क्या मतलब था इसमें कि एसिडिक जो सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बने होते हैं। क्लियर? तो अगर हम इनका अगर सॉल्यूशन इनका हम अगर देखेंगे और हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा रेड कलर में, क्योंकि हमने बताया था ना एसिड्स में क्या होता है? ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया एसिडिक सॉल्ट के बारे में। क्लियर? अब आ गए हम बेसिक पे आते हैं। पहले न्यूट्रल छोड़ के पहले बेसिक पे आते हैं। तो बेसिक सॉल्ट कौन से है? बेसिक सॉल्ट वो है, जैसा नाम से पता है बेसिक, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बने। एसिडिक में क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना था, लेकिन बेसिक में क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड।
जस्ट अपोजिट है इसके। ठीक, तो इसके क्या एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या होगा? बेसिक सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये बेस है। ये हमने बताया था ना कि बेस में अगर लिटमस पेपर डालते हैं रेड तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बेसिक सॉल्ट में भी यही होगा। बेसिक सॉल्ट का सॉल्यूशन जब हम लेंगे तो ये रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आ गए हम एसिडिक और बेसिक के बारे में बात कर ली। अब इसके बाद कौन सा सॉल्ट बचा? न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा? तो जैसा इसके नाम से है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस दोनों साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, वो न्यूट्रल होगा। मतलब अगर इसके सॉल्यूशन में हम लिटमस पेपर डालेंगे तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसके क्या एग्जाम्पल है? NaCl और Na2SO4 मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किस किस के बारे में बात कर ली? एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। ये तीन तरीके के सॉल्ट की बात कर ली। एसिडिक में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, न्यूट्रल में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और बेसिक में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ठीक, तो यहाँ मुझे समझ में आता है, या मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से कि कितने टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक, अब इसके बाद डिफरेंट टाइप के एसिड्स के डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड्स। ठीक, ऐसे ही H2SO4 के सॉल्ट को, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को क्या कहते हैं हम? सल्फेट्स। फिर नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट को क्या कहते हैं? जैसे HNO3, नाइट्रिक एसिड किसे कहते हैं? HNO3। तो नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट को क्या कहते हैं हम? नाइट्रेट्स। इसी तरह कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट को क्या कहते हैं? कार्बोनेट्स। ठीक है, तो डिफरेंट एसिड्स के सॉल्ट को हम डिफरेंट नाम होता है, जैसे क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स। ठीक, तो ये हो गए हमारे एसिड्स के सॉल्ट्स के नाम। क्लियर? अब हम किस पे आ गए? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आ गए कि सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक, तो सॉल्ट जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है? सॉलिड होता है और उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब वो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है यानी पिघलता है और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बॉईल होता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो वाटर में मिल जाते हैं या घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। मतलब इसमें से आराम से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी तीन प्रॉपर्टी। ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक, अब हम आएंगे यूजेस ऑफ सॉल्ट्स कि सॉल्ट्स के क्या यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से सॉल्ट के बारे में बात करेंगे? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट, ये तो सबको पता है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? हम लोग के फूड में, खाने में यूज़ किया जाता है ना। और प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे अचार में और डिफरेंट टाइप के प्रिजर्वेशन में नमक का यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया NaCl यानी कॉमन सॉल्ट। ठीक, अब नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? NaHCO3, है ना। इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? इसे बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जैसे केक को बेक करने के लिए, पेस्ट्रीज के लिए और डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने में ये यूज़ किया जाता है ना। और मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा कहलाता है। और कौन सा सॉल्ट है? और है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट का क्या, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? इसको नाइट्रेट बोला जाता है। ठीक, तो इसका कहाँ यूज़ होता है? इसका गन पाउडर में बनाने में यूज़ किया जाता है, फायर वर्क्स में यूज़ किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्रीज में, ऐसे कई तरीके की चीज़ों में पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता है। ठीक, इसी तरीके से एक और सॉल्ट है जिसे हम कहते हैं पोटाश एलम, या घर में कॉमनली इसे फिटकरी के नाम से जाना जाता है। सुना है कभी मम्मी लोगों ने बात की वो फिटकरी की, है ना। तो ये क्या होता है? इसे पोटाश एलम कहते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O।
बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है ना केमिकल फॉर्मूला, लेकिन ये याद करना पड़ता है सारे बच्चों को, है ना। तो ये इसका एलएम का फॉर्मूला है फिटकरी का। और इसका क्या काम होता है, इसे वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, मतलब वाटर को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे यूज़ एलएम के, ठीक। इसी तरीके से एक और होता है जिसे हम कहते हैं, एक सॉल्ट और होता है जिसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो ये क्या होता है, ये ब्लू, इसका नाम कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम ब्लू विट्रिल है। तो इसे इसका क्या फॉर्मूला होता है, CuSO4 5s2, ठीक है। इसका काम क्या होता है, अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ सैनिटेशन में, लॉन्ड्री में और कई तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से सॉल्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। ऐसे ही एक सॉल्ट और है जिसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3। इसका काम क्या है, इसको फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये मैंने बताए डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स के डिफरेंट यूजेस, ठीक है। तो ये हो गया यूजेस ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, वो क्या है, जैसे मान लो कोई सॉल्ट हमने ले लिया, ये ले लिया Na2SO4, ठीक। तो जैसे इसमें मैंने पहले बताया था कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कहाँ से लिया जाता है, बेस से, और इसका जो पीछे वाला पार्ट है या सेकंड पार्ट है वो कहाँ से लिया जाता है, एसिड से, ठीक। तो जो एसिड वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, वो नॉन मेटालिक पार्ट होता है, ठीक। और जो बेस वाला होता है वो क्या होता है, वो मेटल से आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या समझे हम कि जब कोई भी सॉल्ट होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी जो बेस से आता है वो मेटल से मिलता है, और जो एसिड से आता है वो नॉन मेटालिक पार्ट होता है, जैसे Na2SO4, ठीक है। तो इसी तरह से हम और सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, इसमें मेटल वाला पार्ट कौन सा हो गया, कॉपर, और नॉन मेटालिक पार्ट सल्फेट। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में मेटालिक पार्ट कौन सा हो गया इसका, कैल्शियम, और नॉन मेटालिक कार्बोनेट, ठीक। तो लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, अमोनियम सॉल्ट्स। जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स हैं उसमें अमोनियम है वो कौन सा पार्ट है, वो नॉन मेटालिक पार्ट है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी, आज उसको हम समराइज कर लेते हैं। आज हमने सीखा सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट की डेफिनेशन के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस, ठीक। तो आज हमने ये सारी चीज़ें सीखी, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।